अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जी आयानू एंड बोंजोर। लाला इस बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे लॉन में उगाए थे बटरकप्स। माय पॉम इज हैविंग फन इनसाइड, एंजॉयिंग हर फ्रीडम। और टू बी ऑनेस्ट, कमिंग बैक टू दिस वीडियो, ये व्लॉग मुझे बहुत पहले अपलोड करना था बट आई हैव बिन रियली बिजी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको बताया भी था कि आई हैव माई फैमिली फ्रॉम पाकिस्तान, सो थिंग्स हैव बिन रियली बिजी बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। आई एम सेटल्ड इनटू द न्यू रूटीन। नाउ इज़ द टाइम। आई थिंक बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टाइम मिला एंड आई थॉट लेट्स क्विकली अपलोड दिस वन। माई डे स्टार्टेड विद रेगुलर ब्रेकफास्ट, वो मैंने अपलोड नहीं किया बिकॉज मुझे लगता है कि दिस वॉज मोर इम्पोर्टेंट। अपने इंग्रेडिएंट्स से बनाई हुई ये है मेरी बनाना ब्रेड एंड दिस इज़ द मॉर्निंग। बच्चों के स्कूल जाने का भी टाइम था एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल एंड सॉफ्ट एंड टेस्टी लुकिंग दिस बनाना ब्रेड इज़। इसको सबसे पहले मैंने किया सॉर्ट आउट, इसको रेडी किया अपने नाश्ते के लिए, और अगर आप इसको चाय के साथ खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। ऑनेस्टली इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इसको अपलोड कर दूँगी। बच्चे जब स्कूल चले गए तो आई हैड सम टाइम। इमरान खान के दोनों बेटों ने अपना इंटरव्यू रिलीज़ किया था एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी क्रूशल मोमेंट फॉर दम बिकॉज इवेंचुअली उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब दुनिया से हेल्प ले लेनी चाहिए बिकॉज इट इज़ एक्चुअली टू मच। आई एम नो पोलिटिकल पर्सन, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, और मुसलमान और कासिम दोनों की बातें सुन के मुझे बहुत अफसोस इस बात का हुआ कि अभी तक पूरी दुनिया के सामने ये इशू लाने के बावजूद आज की डेट अगर मैं आपको बताऊं तो टुडे इज़ 27th of May, और जब मैंने ये देखा था इट्स बिन 3 weeks नाउ, तो अप अंटिल नाउ मुझे कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह ताला को बहुत अच्छे से पता है कि उसने किस इंसान के लिए क्या लिखा है, और यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। वी नो कि साबित कदम लीडर्स बहुत ही रेयर होते हैं, कम अज़ कम सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी में। तो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, लाला की भी बहुत सारी दुआएं हैं खान साहब के साथ। अल्लाह करे कि उनको जल्द रिहाई मिले और वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से यूज़फुली इस्तेमाल कर सकें फॉर द कंट्री। कमिंग बैक टू द वीडियो पार्ट, कमिंग बैक टू द रेसिपी पार्ट, मुझे बहुत दिनों से शौक़ हो रहा था कि मैं किनुआ की एक प्रोटीन एंड विटामिन्स पैक्ड रेसिपी बताऊं आपको भी और ख़ुद भी ट्राई करूं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरा बेटा फ़ुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौकीन है, और मुझे लगता है कि प्रोटीन आप जब स्पोर्ट्स करते हैं तो आपके लिए एक एसेंशियल एलिमेंट होता है जो आपको खाना चाहिए। तो उसको मुझे अपने हिसाब से थोड़ा सा करना था अरेंज, अपनी रेसिपी अपने टेस्ट अपने फ्लेवर के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो यहाँ आप यकीनन देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या कुछ लिया हुआ है। पेपर्स लिए हैं, कैरेट्स हैं, और उसके साथ मैंने किनुआ का एक 1.5 कप का मेरे पास मेजरमेंट है, उसको मैंने निकाल लिया। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे से वॉश कर रही हूँ। 3 से 4 दफ़ा इसको मैंने वॉश किया, बहुत मट्टी निकली। ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अपने किनुआ को वॉश कर लें। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं बैक एंड फोर्थ हो रही हूँ। अपना गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया थोड़े से ऑयल में, और मैंने इसमें ऐड कर दिया अपना वॉश हुआ किनुआ। थोड़ा सा इसको हम सौते कर लेंगे बिकॉज़ आपको थोड़ा सा पानी को ज़रा सा ड्राई करना होता है। अब आप देखिए मैंने इसमें डाल दिया है बॉइल्ड पानी, उतना ही बराबर मिकदार में जितना मैंने किनुआ लिया था। एंड नाउ ऑल्सो यू कैन सी कि ये अच्छे से डूब गया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना चाहें तो फील फ्री टू ऐड इट। सीजनिंग के लिए इसको कवर कर दें, हल्के चूल्हे पर रख दें। मैंने अपनी टर्किश चिली को, दूसरी चिलीज़ को, चेरी टमाटोस को, ककम्बर को और अपनी कैरेट्स को अच्छे से चॉप कर लिया। शेप आपके ऊपर है, आपने जैसे भी करना है, आपकी मर्ज़ी। 10 मिनट्स के अंदर जितनी देर में मैंने चॉपिंग ख़त्म की, मेरा किनुआ तो देखिए कितना प्यारा रेडी हो गया था। एक एक दाना अलग है। इट्स फुली कुक्ड नाउ एंड आई एम नॉट गोना बी वरीड अबाउट कि इसको कितनी देर पकाना है एंड एवरीथिंग। लुक सेपरेट हो जाना चाहिए। पीनट्स मैंने अपनी रेसिपी में ऐड किए हैं। आई वुड सजेस्ट कि ओनली उस वक्त डालें जब आपने ताज़ा ये सैलड खाना हो, अदरवाइज़ पीनट्स बहुत सॉगी हो जाते हैं। और अब आप देखिएगा इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक है। प्लीज़ लुक एट द होल प्रोसेस, यू गोना लव इट। कुकम्बर्स मैंने ऐड कर दिए हैं। जिस टाइम मैंने ये सारे वेजिटेबल्स अपनी किनुआ के अंदर डाली, किनुआ पूरी तरह गर्म नहीं था, तो इसकी मुकम्मल तौर पर जो शदीद गर्माइश थी वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि आपको एकदम से अपनी वेजिटेबल्स को कुक नहीं करना। टमाटर हैं बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, कुकम्बर्स भी। और ये रहा मेरा लेमन जूस, इसको आप इसमें ऐड कर दें। थोड़ी सी मैंने वाइट पेपर डाल ली
वाइट पेपर डाल के उसके बाद मुझे एकदम से ख्याल आया कि थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड कर देते हैं, कलर ऐड कर देते हैं, तो मैंने डाल दिया पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर एक थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस तो ऐसा सच नहीं करता, लेकिन लुक इन्हांस ज़रूर करता है। मैंने मिक्स हर्ब का थोड़ा सा पाउडर, दैट एड्स अ वेरी नाइस हिंट ऑफ फ्लेवर इन ऑफ द हर्ब्स इनटू दिस लवली सैलड। आपको अपने हिसाब से कोई और फ्लेवरिंग ऐड करनी है, फील फ्री टू गो अहेड। ज़्यादा लेमन जूस ऐड करना है वो कर लें। अगर आपको इसमें थोड़ी सी सॉसेज ऐड करनी है फॉर द फ्लेवर, यू आर मोर देन वेलकम टू डू इट। फ्लेवर आपका अपना, रेसिपी होगी लाला की। देखिए अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, नाउ आई एम मिक्सिंग इट विद माई जेंटल हैंड्स एंड लुक हाउ नाइसली इट इज़ कमिंग आउट। ये रही ऑलमोस्ट फाइनल लुक। और इसके बाद मैंने इसको प्लेट आउट करने के लिए एक बोल में निकाला और मैंने तकरीबन 4 बॉक्सेस बना के रख लिए, बिकॉज इट वाज अ डेली डोज ऑफ प्रोटीन फॉर माय सन एंड आई वुड सजेस्ट ये आपको भी ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ गॉट ऑल द वाइटामिन्स एंड प्रोटीन्स। नाउ वाज द टाइम कि मैं तैयार होकर जाती अपने प्लान के मुताबिक अपनी फ्रेंड से मिलने। जॉब के बाद उन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम एक हलाल नूडल बार पे मिलेंगे। सो दैट नूडल बार इज़ कॉल्ड लामिया नूडल बार, विच इज़ ऑन लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन, very close to it. And me and my friends, all of us went inside. Quite a nice ambience, very nice, very warm, quite Scandinavian from inside, very beautiful. सो लामिया नूडल बार पर हम गए अपनी फ्रेंड्स के साथ। मैंने थोड़ा सा टाइम गुजारा। इट वाज रियली नाइस एंड लॉट्स ऑफ मुस्लिम फैमिलीज वर देयर एज वेल। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट दे ऑफ़र हलाल फूड। चिकन ऑफ़र नहीं करते बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको बीफ की नूडल्स मिलेंगी मेनली। इफ़ यू आर इनटू बीफ दैट्स अमेजिंग। चिकन की आपको आई थिंक विंग्स मिल सकते थे। मैंने जो ऑर्डर किया दैट वाज कॉल्ड बीफ ब्यांग ब्यांग नूडल्स एंड दे वर स्पाइसी नूडल्स। मुझे इतना स्पाइस फील नहीं हुआ, बट probably they just wanted to let people know कि अच्छा it is a spicy one. And the best part was you can see those ribbon noodles in my bowl, and here is what I am mixing and it looked really nice. Sesame oil में बनी हुई इनकी सॉस मैंने थोड़ी सी ऐड कर ली थी and all of us were having some great time over here. आपकी मर्ज़ी थी, अगर आप चाहें तो उसमें ड्रिंक्स ऐड कर लें। मुझे पानी पसंद है, आई एम नॉट इनटू सॉफ्ट ड्रिंक्स अ लॉट, तो वो मैंने ले लिए। बट द बेस्ट पार्ट वाज that they were making those noodles right in front of you, nice and fresh. Look at the skills, man. Look at the skills. He was doing it in front of us and he was doing it really well. थोड़ा सा कभी ऑयलिंग कर ली, उसको फिर से गूंदा और फिर उसको स्ट्रेट किया और अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ। लुक एट दिस। आई हैव नो आइडिया ये अपनी फिंगर्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे थे टू क्रिएट दोज लवली नूडल्स। दिस वॉज सो मेस्मराइजिंग। इट वॉज रियली नाइस टू सी। लुक एट दिस। दिस इज़ द सेकेंड वन और आई थिंक ये अगेन आपको नूडल्स ही दिखाएगा। जो रिबन नूडल्स इसने मेरे बोल में डाली थी वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, बट हाउएवर लुक एट द स्किल्स, लुक एट द स्किल्स। तो ये पूरा एक पोर्शन इसने बनाया और पानी में डाला, बॉयल करके ताज़ा दे वर जस्ट सर्विंग इट टू पीपल राइट देयर। सो दैट वाज एन अमेजिंग वन। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया कि हम बाहर निकले और एक छोटी सी इटालियन मार्केट थी जो कि बहुत टाइम पहले टोरिनी इटली में इस्टेब्लिश हुई और इसको कहते हैं इटली। Italy is in London as well. It's a very old store and it's a very beautiful store. It has a very gorgeous feel of a street और वहाँ पे आपको बहुत सारी confectionaries, आपको pistachio sauces हो गई just like these, chocolates हैं, jams हैं, आपको breakfast की कुछ चीज़ें हैं, lots and lots of little things. आप अपना बॉक्स खुद बना सकते हैं यहाँ जाके और आई थिंक इट्स जिसको हम सौगात कहते हैं इटली की, तो यहाँ आपको इजीली वो सब चीज़ें अवेलेबल थी एंड इट वाज अ वेरी नाइस फील। द लुक ऑफ इट वाज वेरी क्यूट। लुक एट द बॉक्सेस एंड दीज वर द चॉकलेट बार्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स और थोड़ा सा डेली का सेक्शन भी था यहाँ पे। फ्रेश फूड पड़ा हुआ था, फ्रेश ड्रिंक्स भी थे, बहुत सारी और चीज़ें थी एंड दिस वाज अनदर लिटिल आयल ऑफ द चॉकलेट्स। अच्छा जी, उसके बाद हम पहुँचे अपने कन्फेक्शनरी के एरिया पे एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्यूटिफुल इटालियन पेटिसरीज, gorgeous looking, beautifully presented cheesecakes, tiramisus, chocolate fudge cakes and macaroons and all those things. एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि not everything is vegetarian or halal here in Italy.
इटली में आपको पूछ कर लेनी है चीज़. मेक श्योर दैट यू आस्क दैट इफ़ इट इज़ हलाल और इट्स फॉर वेजिटेरियन और नॉट. और सारा स्टाफ मेंबर हमेशा नॉलेजेबल नहीं होता. ऑलवेज मेक श्योर यू हैव ए सेकंड ओपिनियन. एंड देन दिस वॉज द टाइम जब मैंने ट्रेन वापस पकड़ी घर आने के लिए. माई तमाम फ्रेंड्स पहले के स्टेशनों पर उतर गए एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन. सो आई थॉट चलें फिल्म कर लेते हैं. आज का व्लॉग ख़त्म करूँगी एक छोटे से मैसेज के साथ, और वो मैसेज ये है कि कुछ डिसीजंस आप अपनी वेलबींग और अपनी स्ट्रेंथ के लिए ख़ुद लेते हैं. डिसीजन इज़ इन योर ओन हैंड्स. आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और टिज़री की ये एक और छोटी सी वीडियो दोबारा से एंजॉय करें. लाला के साथ रहिएगा. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड ऑल्सो शेयरिंग द चैनल. आपसे मैं बहुत जल्द दोबारा मिलूँगी एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ. लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड स्टे इन टच. 10 minutes with Lala signing off now. Allah Hafiz.